जय मसीह की हालेलुया। प्रियो, मैं पास्टर डॉक्टर मालती मंत एबीसी हिंगना चर्च में सेवकाई करती हूँ। मैं आप लोग से हर बार कहती हूँ कि आपकी कोई भी समस्या उस मुँह से जाहिर करिएगा। मैं हफ्ते में एक दिन उपवास रखती हूँ और आप सबके लिए खुदावन से घुटनों में प्रार्थना करती हूँ। खुदावन बराबर आपकी समस्या का समाधान उपाय निकालेगा। तारीफ करते प्रियो कि हम मत्ती के 15वें चैप्टर में पहुँच गए हैं। जो अगला शीर्षक पढ़ेंगे अपने बाइबल में दिखाती हूँ, जो है अनेक रोगियों को चंगा करना। तो मैं भी अपने बाइबल में देखती हूँ, आप भी अपने बाइबल में देखिएगा। यीशु मसीह मांगते हमें सिखाएगा। जैसे 29 में बोलता है कि यीशु वहाँ से गलील की झील के पास आया। मतलब यीशु ने कैसे किया था, इससे पहले कानानी स्त्री के विश्वास के हिसाब से उसके लिए कार्य किया था। तो यीशु मसीह यह सब काम करके गलील का जो झील था, जो अपने इज़राइल में था, उसके पास आए और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गए। आगे ऐसे बताता है कि 30 में, तब भीड़ पर भीड़ उसके पास ही। मतलब जो यीशु मसीह क्योंकि हर अद्भुत काम करते थे, तो जैसे यीशु मसीह का लोगों को पता चला, वो यीशु मसीह के पास भीड़ की भीड़ आई। आगे बोलते हैं, वे अपने साथ लंगड़ों को जो चल नहीं सकते थे, अंधों को जो देख नहीं सकते थे, गूंगे जो बोल नहीं सकते थे, और टुंडू जिनके हाथ में तकलीफ रहती है, अन्य बहुतों को उसके पास लाए। मतलब जितने लोगों में जितनी तकलीफ थी, सब लोगों को यीशु के पास लेके आए। और उसके बाद आगे बोला, और उसके पाँव पर डाल दिया। मतलब यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह के पाँव पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। मतलब यीशु मसीह में इतनी सामर्थ्य कि यीशु मसीह ने उनको चंगा किया है। प्रिय, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि यदि हम यीशु मसीह की राहों में चलेंगे, यीशु मसीह देखिए, हम मनुष्यों के लिए मनुष्य का रूप धारण करके आए थे, पर यीशु मसीह का जो जिंदगी का ऐसा हर समय होता था कि वो एक बढ़ई के पुत्र, एक तो कुंवारी माता से पैदा हुए, वो एक बढ़ई के पुत्र हुआ करते थे। और यीशु मसीह ने अपने मतलब बचपन से लेके 30 वर्ष की उम्र तक अपने मम्मी डैडी की सेवकाएं की। उसके बाद उन्होंने 3.5 साल अद्भुत काम किया थे। प्रियो, मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि यदि आप खुदावन की सेवकाएं में निकले हो, तो कई बार ऐसा रहेगा कि शायद आप बहुत दिन तक अपनी फैमिली में कुछ बिजनेस अपने मम्मी डैडी के साथ दोगे, पर जब खुदा बाबा आपको चुनेगा, उसके बाद आपकी सेवकाई चालू होगी। तो हे प्रियो, कई बार ऐसा लगता है कि अपनी इतनी जिंदगी की उम्र मैंने बर्बाद क्यों कर दी। नहीं प्रियो, इतने यीशु मसीह ने 30 साल तक अपने मतलब क्या होते मनुष्य के हिसाब से अपने हिसाब को बढ़ते चले गए। और यीशु मसीह हमेशा ये रहता था कि जब वो सेवकाई में निकले, तो अपने चेलों को हमेशा अपना मतलब जैसे उनका स्वभाव था, जो दया अनुग्रह था, वो उनके चेले उनसे सीखते जाते थे। और सबसे मैंने ये हुआ था प्रियो, आप देखना कभी बाइबल में पढ़ना, कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखा है कि यीशु मसीह ने सोए होंगे। मतलब ये बताना चाहती हूँ प्रियो कि आज हम जब मनुष्य हैं, तो बहुत सारे काम हमारे शारीरिक रहते हैं, क्योंकि प्रियो शारीरिक और मानसिक दोनों स्थिति कठिन होती, क्योंकि जो शारीरिक अवस्था मानसिक अवस्था को पसंद शारीरिक और आत्मिक, जो शारीरिक अवस्था आत्मा को पसंद नहीं आती, और आत्मा की अवस्था वो शारीरिक अवस्था को पता नहीं आती। जनरली ऐसा रहेगी कि आप चाहोगे कि आप उठ के प्रार्थना करो, तो नींद ही इतनी रहेगी कि आपको उठने ही नहीं देगी। इसलिए मैं बताना चाहती हूँ प्रियो कि जब यीशु मसीह 30 साल की उम्र तक तो शारीरिक अवस्था में बढ़ते गए, और जो 3.5 साल उन्होंने काम किया वो आत्मिक रूप से बढ़ते गए। यीशु मसीह में सामर्थ्य इसलिए आई कि वो रोज अपने डैडी से प्रार्थना करते थे। प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि यदि खुदावन की राहों में निकले हैं, तो हमें खुदावन से प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे चढ़ाए गए। और यीशु मसीह ने जो पाप हमने किए था 2024 साल पहले, हमारे सब पापों को माफ कर देते। प्रियो, हमें यीशु मसीह जैसे बनने के लिए हमें हर समय हर घड़ी खुदावन से प्रार्थना करना, ताकि उनकी सामर्थ्य होते। जब यीशु मसीह के पैरों में रखे, तो जो यीशु मसीह अपने डैडी से मिलते, जो परम पिता परमेश्वर से मिलते थे, जो परम पिता परमेश्वर की जो सामर्थ्य यीशु मसीह में उतरती थी, उस सामर्थ्य से लोग चलते गए, मतलब चंगे होते गए। प्रियो, आज जीवित कलाम हमारे पास है। यदि हम जिस जीवित कलाम को पढ़ेंगे, तो यीशु मसीह का सामर्थ्य हमारे जगह हमारे ऊपर उतरेगा। आगे क्या बोला है 31 में, तब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते, टुंडे चंगे होते, लगड़े चलते और अंधे देखते, तो अचंभा करके इज़राइल के परमेश्वर की बड़ाई की। मतलब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह के पास आने से सब चंगे हो गए, तो उन्होंने ये विश्वास किया कि यीशु मसीह यहाँ हमेशा कहते थे ना कि मैं परमेश्वर के इकलौता पुत्र थे। प्रिय, मैं ही आपसे कहती हूँ कि यदि हम खुदावन के राहों में चलेंगे, तो जो काम यीशु मसीह के वो काम हम भी करेंगे। बस इतना है कि हमें यीशु मसीह के लिए ईमानदार रहना, हमें परमेश्वर को ध्यान देकर हमें सब जगह को नहीं उपासना करना, हमें सिर्फ यीशु मसीह की उपासना करता है। तारीफ करते खुदावन, सारी आदर सारी महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।